हेलो, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब बहुत बढ़िया होंगे और थैंक यू सो मच आपके बहुत ही प्यार के लिए, बहुत ही सपोर्ट के लिए। और ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ क्योंकि जो नेट बैंक मेरे लॉस्ट हो गए थे विशाखापट्टनम के, जो हम लोग घूमने गए थे, वहां से रिटर्न होते टाइम जो लास्ट डे था हमारा, जब हमारी जर्नी एंड हो रही थी, हम लोग अपने घर वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के नेट बैंक जो है लॉस्ट हो गए थे। देन हम लोग जब ट्रेन में आ गए तब जाकर हम लोगों ने देखा, एकदम देखा, उसके बाद हमें पता चला कि हमारे नेट बैंक हो गए हैं। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि रूम में हो, तो फिर मैंने इनसे बोला, तो हाँ बोले कि मैंने रूम में हैंग कर दिए थे उसको। इस तरीके से फिर हमने होटल में फोन किया, बट होटल के स्टाफ ने कोऑपरेट नहीं किया। अगर वो कोऑपरेट करते कि वो हमें रिटर्न करने आ जाते स्टेशन तक, तो शायद हमें उस दिन ही मिल जाते, बट उन्होंने कहा कि आप खुद आकर ले लीजिए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए वो खो गए थे। फिर एक जो हमने विशाखापट्टनम घूमने के लिए एक ऑटो ड्राइवर किया था, ऑटो से हम लोगों ने घूमा था। तो जो ड्राइवर थे उनका नाम था गौरी शंकर। तो वो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव थे। गए थे वहां पर, लैंग्वेज की, टोटल लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी कि हम क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसी जगह में एक इतने अच्छे पर्सन का मिलना, तो एकदम से दिमाग में ये होता है ना, कोई भी परेशानी हो गया चलो उनको याद करते, तो एकदम से दिमाग गया कि चलो भैया से बोलते हैं, वो शायद दे जाए। तो वो शायद अपने घर तक जा चुके थे, तो बोले कि मैं, तो फिर हम लोग कुछ नहीं, थोड़ा सा मन तो उदास हो ही जाता है ना कि पूरा टूर किया और लास्ट में हम लोगों को थोड़ा सा लॉस हो गया। फिर उन्होंने बोला कि मैं कोरियर कर दूंगा, इस तरीके से उन्होंने मतलब ये चीज बोली कि मैं कोरियर कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तो ठीक है, हम लोग आ गए। फिर उनको बोला फोन करके, उन्होंने बोला था कि हम कोरियर कर देंगे। तो हम लोग जब घर आ गए तो हम लोगों ने क्या है कि कोरियर, उनको बोला कि भैया आप ले लीजिए होटल से, उन्होंने ले लिया। फिर क्या हुआ कि फिर 1 वीक हो गया, उन्होंने नहीं किए। लेने के बाद भी फिर ऐसा लगा कि नहीं यार अब तो नहीं आएंगे, मतलब, लेकिन उन्होंने फिर बताया कि उनके घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए वो नहीं मतलब सेंड कर पाए थे। तो फिर हम लोगों ने फोन किया, उनसे पूछा, उन्होंने एड्रेस लिया और उन्होंने सेंड किए। तो मतलब मुझे एक्चुअली क्या था, कम लगता था, क्योंकि यार आजकल कोई भी अवेलेबल नहीं है, किसी पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते इस चीज के लिए, है ना, क्योंकि टाइम ही ऐसा हो गया है। हम भी बिजी हैं और किसी को मैं गलत भी नहीं कहूंगी, हर इंसान अपनी लाइफ में बिजी है। कोई किसी की हेल्प कर देना तो मतलब अच्छी बात है ये, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत रेयर हो चुकी है ये चीज। तो उन्होंने मतलब क्या है कि फाइनली हमारी 3 दिन पहले बात हुई और उन्होंने बोला, वो लोग उन्होंने पोस्ट करने के लिए, जब वो कोरियर करने के लिए गए वहां से, उन्होंने बोला, मैंने उनको पेटीएम किया, स्पीड पोस्ट द्वारा उन्होंने मेरे को भिजवाए हैं और 370 रुपी मैंने उनको बाय पेटीएम सेंड किए। उन्होंने उसके बाद दिया और फाइनली ये देखिए, फाइनली ये मेरा जो इस तरीके से कोरियर आया है, इसमें मेरे दोनों नेट बैंक हैं इस तरीके से आ चुके हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको पाकर, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है इसको, और 1 मंथ तक यार ये मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि यार उसको छोड़, अब तू नहीं ले ले, बट मैं सोच रही थी 1-2 दिन और वेट कर लेती हूँ, अगर आ जाते तो अच्छी बात है यार। अपनी चीज सभी को प्यारी होती है, मुझे भी अपनी चीजों से बहुत प्यार है। तो मैं चाहती थी कि मुझे ये वापस मिले दोबारा, क्योंकि एक्चुअली ये नेट बैंक मेरे गिफ्टेड थे, मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट मिले थे। सो मच भैया। और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कभी भी अगर आपको घूमने के लिए बढ़िया प्लेस पर जाना है तो विशाखापट्टनम आप लोग जरूर जाइए। पर्सनली मैं आप सभी के लिए रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी जगह मैं घूमी हूँ और सब जगह सिटी की रस है, मतलब हर जगह की स्पेसिफिकेशंस तो हैं, बट मैं कहूंगी कि आप लोग विशाखापट्टनम जाइए। कुछ अलग आपको देखना है, वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज के म्यूजियम है और बीच वगैरह है, शांति है, ज्यादा रश नहीं है। लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आप नॉर्थ से जाएंगे तो, बट फिर भी आप लोग जाइए। और मैं ये जो भैया हैं गौरी शंकर, इनका आपको
नंबर दूंगी। अगर आप कभी भी जाएं घूमने के लिए तो इनसे कांटेक्ट करिए। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रीजनेबल रेट्स लेते हैं। हेलो गाइस, तो देखिए ये उनका नंबर है, गौरी शंकर भैया का। ये विशाखापट्टनम में है और ये इनका नंबर है। और लोकल टूरिज्म के लिए आपको लोकल साइट सीन घूमने हो तो आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये तो और मैं कहूँगी कि यार अगर कभी किसी के संग ऐसा हो जाता है, किसी की कोई चीज़ लॉस्ट हो जाती है, सो प्लीज़ थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, जैसे कि गौरी शंकर भैया ने दिखाई है। और उनको उनकी चीज़ रिटर्न करिए, क्योंकि हर इंसान की चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। उससे बहुत सारी उसकी मेमोरीज जुड़ी होती है, बहुत सारे वर्क जुड़े होते हैं। सो एक दूसरे की हेल्प करिए यार। आप किसी की हेल्प करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। वो भी कभी किसी के संग ऐसा हो जाएगा तो उसकी हेल्प के लिए तैयार हूँ, क्योंकि लोगों ने उनकी मदद करी हुई है। अगर वो उनके संग कुछ हुआ और उनकी ही मदद किसी ने नहीं करी तो उन्हें लगेगा यार हमारी कौन करता है, हमें क्या करना किसी के में पढ़कर। तो ऐसा ना करें। सभी लोग एक दूसरे के संग फ्रेंडशिप की तरह रहें, एक दूसरे के संग इंसानियत वाला व्यवहार करें। हम इंडियंस हैं और हमारी सभ्यता, हमारी जो मातृ सभ्यता है वो हमको यही सिखाती है कि सब एक दूसरे के संग अच्छे से मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की हेल्प करें और यूं ही आगे बढ़ते रहें। अपने जीवन को अच्छी तरीके से स्माइल के संग, खुशियों के संग जिए। सो फाइनली देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है और इस तरीके से हमारे दोनों नेक बैंड जो हैं वो वापस आ गए हैं और फुली गुड कंडीशन में है, कोई ख़राबी नहीं है इसमें और बिल्कुल बढ़िया है। और इसको मैंने चार्ज भी कर लिया है ना, तो एकदम बढ़िया से वर्क कर रहे हैं ये। फाइनल रिजल्ट चाहूँगी इस वीडियो के लिए और आगे की वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करिए। आपके मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट यूं ही मुझ पर बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।